साकार की बात की गई, फूलों की बात की गई, तो लोग कहने लगे कि फूलों पे बैठ जाओ, शहद की किसी ने चर्चा ही नहीं करी। मूर्ति पूजा होने लगे, मूर्ति पूजा में भी अर्थ है, विग्रहों में भी अर्थ है, सब चीज में अर्थ है, क्योंकि मैंने आपसे बताया कि इन सब पे ही, सब चक्रों पे देवता बैठे हुए और सब में ही अर्थ है। लेकिन कौन सी मूर्ति सही है, कौन सी झूठी मूर्ति है, इसका भी पता नहीं लगता। ऐसी बहुत सी मूर्तियां होती जिसके अंदर भूत बैठे रहते। अधिकतर ये लोग जो मूर्तियां से लेकर देते हैं, बस आपने घर में रखा, आपके घर में चोरी हो जाएगी, और अगर आपने उसको कहीं अपने बक्से में बंद कर दिया तो बक्सा के बक्सा ही उड़ जाएगा। तो आप करके देखिए, इस तरह से जो मूर्तियां देते हैं वो भूत बिठा के देते हैं। जैसे तावीज दे दिया, गंडे दे दिए, अंगूठियां दे दी, इन सब में आप जान सकते हैं कि इतनी बुरी तरह की आत्माएं भरी रहती हैं कि आप अगर पार हो जाए तो आप उठा के फेंक। इस तरह के फोटो भी होते हैं। एक बाबा जी जो यही देते हैं, उनका फोटो एक स्त्री के घर में था, उनके यहाँ वो मेहमान आए, तो घर में आते साथ बाप रे मेरा तो सर फिर गया। वो हमारी शिष्या थी, उनका भाई तुम्हारे वो कहीं है क्या बाबा जी तुम्हारे? वो कहा कि नहीं भाई मेरे पास तो कुछ नहीं। तो उन्होंने बक्सा खोला, उसमें एक छोटा सा फोटो था, उनका उसको पहले फेंको नहीं तो तुम जाओ घर से, मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। 40 से 50 साल के अंदर हार्ट अटैक आना ही चाहिए उनके यहाँ। ऐसा कोई आदमी आप बताइए जो उनका शिष्य हो जो 40-50 के बाद बचा, कोई भी बता। खासकर अगर पत्नी उनकी शिष्या हो तो हस्बैंड को आना ही चाहिए। आप देख लीजिए, सही बात है। मैं इसमें अगर कुछ झूठ बोल रहे तो अनेक इसके मैं उदाहरण दे सकती। बड़े बड़े यहाँ वो थे, विंग कमांडर थे, कौन थे वो मेरे पास है, उनको हार्ट अटैक। उनका नाम क्या मैं भूल गई। मेहरा साहब, मेहरा साहब हमारे वो थे, नंदा साहब उनके ब्रदर इन लॉ। अरे भाई एक ही तो है वो झबरे वाले, क्या है गंदेव का नाम लेते मेरे मुंह से। नाम बताओ उनका, असली महिषासुर है, सत्य साई बाबा जिसको कहते हैं। वो असत्य है इसीलिए अपने ऊपर में वो लगाए हुए हैं एक और जो लोग होते हैं वो इसमें भूल जाते हैं कि उनको अंगूठी दे दी। अभी एक बहुत रईस साहब मुझे मिले, किसी मिनिस्टर साहब के मैं खाना खाने गई थी, वहां बताने लगे साहब देखिए इतनी बड़ी मुझे अंगूठी दे दी, 1-2 लाख की अंगूठी इनको दे दी, ये इतने रईस आदमी। मैंने कहा अच्छा आपको अंगूठी दे दी, आपको बाजार में नहीं मिलती क्या अंगूठी? लेकिन ऐसे महामूर्खों के लिए पैदा हुए हैं, ऐसे जिनके पास ज्यादा पैसे हो गए जरूरत के लिए, उनके लिए हुआ। सहयोग में ऐसे रईस लोग कभी ही नहीं आएंगे, न तो ऐसे रईस आएंगे और न तो ऐसे सत्ताधारी आएंगे। वो रजनीश के यहाँ नंगे होके नाचेंगे, हमारे यहाँ के 2-4 मिनिस्टर महाराष्ट्र के नंगे होके नाचे रजनीश के, और उनके फोटो खींचे गए और वो फोटो बिक रहे हैं अमेरिका में बड़े बड़े दामों में। क्या कहने, उसमें उनको हर्ज नहीं। और वहां तांता लगा के बैठेंगे सारे मिनिस्टर लोग, दुष्टों के यहाँ, राक्षसों के यहाँ। वहां जाएंगे और उनसे कहेंगे कि बाबा जी हमें बता दीजिए, और उनसे जाकर क्या कहेंगे कि वो फलाना मिनिस्टर है, वो मेरी जगह आने वाला, उसका कुछ कर्दन करो। ये क्या परमात्मा का काम है? फिर उनके छुटभैये भी बहुत सारे घुमा करते हैं। जैसे वो आप जाइए तो आपको, एक हमारे नागपुर में है साहब, तो वो आपको घोड़े का नंबर बता देंगे। आप बताओ भगवान को क्या पड़ी है, आपको कौन सा घोड़े का नंबर बताना है? अरे सोचो। और उनके यहाँ तांता लगा रहता है। अच्छा, उन महाशय जी की ये पूर्व पीछिका है कि हमारे शिपिंग कॉरपोरेशन में एक साहब थे, हमारे हस्बैंड के डेप्यूटी थे, बड़े शरीफ आदमी थे बेचारे, उनकी मृत्यु हो गई। तो उनकी जो बहू थी, एक दिन आके मेरे पास बहुत रोने लगी। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया भाई, क्यों रो रहा है? तो कहने लगे माता जी क्या करें, मेरे जो पति हैं वो सब हमारा घरदार बेच दिया, सब कुछ बेच दिया, और सब बेच करके और वो कहीं चले गए। तो हमारे समझ नहीं आता आप क्या करें। तो मैंने कहा बड़े दुष्ट हैं, कहाँ चले गए पता नहीं। उसके बाद उनकी माँ आई मेरे पास, रोने लगी कि इसका पता लगा। मैंने कहा जिंदा हैं ये तो पता है, लेकिन पता नहीं कहाँ है। उसके साल भर बाद आई, मुझे बताने लगे कि मिल गए। मैंने कहा कहाँ? कल नागपुर में वो है, उनका नाम गुलाब बाबा, और वो यही महाशय। मैं जब नागपुर गई तो मैंने खबर भेजी गुलाब बाबा से कहना कि मैं आ रही हूँ। तो वो 1 साल तक वहां कहीं नजर नहीं आए, उसके फिर दूसरे साल वहां हाजिर हो गए। ये हालत है इन लोग। दुनिया भर के चोर उचक्के जेलों से छूटे हुए बड़े बड़े योगी बन करके घूमते। आप ही सोचिए, अगर आप समझ लो जेल में बंद हो गए और दुनिया को पता हो गया आपकी बदनामी हो गई, आप वहां से बाहर आएंगे, अगर आप बड़े बुद्धिमान और चतुर हैं, ट्राइंग टू बी क्लेवर, तो आप क्या करिएगा? सोचेंगे भाई चलो कुछ चोगा पहले और कहीं और जगह चलो, ऐसी जगह जहाँ खपत हो जाए। तो नॉर्थ का होगा साउथ में जाएगा, साउथ का होगा नॉर्थ में आएगा।
चोगा पहन के घूम रहे। उसके बाद देखा थोड़ी देर में गले में हार पहने हुए बाबा जी आ गए। अजीब से, कुछ हाथी पे घूम रहे हैं, तो कुछ घोड़े पे घूम रहे हैं, कुछ ऊँट पे घूम रहे हैं, कुछ गधे पे घूम रहे हैं। और ये गधे कहाँ मिलते हैं इनको? शहरों में। देहात में लोग ज्यादा अक्लमंद होते हैं, डाउन टू अर्थ। वो समझ लेते हैं कि हाँ ये हमारे ऊपर चढ़ावा करने आए हैं। ये गधे शहरों में रहते हैं, और इन गधों के पास कुछ पैसा भी ज्यादा होता है, और कुछ गधे कुर्सियों पे भी बैठे रहते हैं। तो ये अच्छे गधे मिल जाते हैं। इन गधों को बेवकूफ बनाना भी बड़ा आसान है। वो सोचते हैं कि उनको ये समझ में नहीं आता है कि ये हमारे पास जो 2 मिनट की कुर्सी आई है और 4 मिनट का पैसा आया है, उसके ऊपर नजर रखने वाले आए। और फिर अगर उनसे कहिए कि भाई देखो बेटा, ऐसा है कि तुमको देखो स्मगलिंग छोड़ना पड़ेगा, अगर तुम्हें सहयोग में आना ये चलेगा नहीं बेटा, तुमको तंबाकू छोड़नी पड़ेगी, बेटा तुमको शराब छोड़नी पड़ेगी, देखो तुमको ये गंदी चीजें सब छोड़नी पड़ेगी। माता जी बहुत ही खराब है। क्यों? क्योंकि हमसे वो नहीं कहती कि जाओ गुत्ते में बैठो, स्मगलिंग करो, बदमाशियां करो, जब जेल में जाओ तो मैं तुमको टाटा करने आऊंगी। ऐसे ऐसे गुरु संसार में आए हैं। एक गुरु साहब और बसते हैं, वो सबको नाम देते हैं, और ऐसा उन पे लोगों पे पगड़ा डाला रखा है। निर्बुद्ध लोग भी होते हैं, कुछ कुछ पैसे वाले निर्बुद्ध होते, और कुर्सी वाले बेवकूफ होते। तो उनको भी पकड़ लिया, इनको भी पकड़ लिया, और पैसे वालों से कहा कि भाई देखो तुम लंगर लगाओ, सेवा होनी चाहिए गुरु जी की। अब इतने बड़े बड़े बक्से लगते हैं, वहां सेवा होती है, और लोग ये समझने लगते हैं कि वाह भाई वाह, गुरुजी ने तो कभी एक पैसा भी नहीं लगाया, अपना ही रुपया खर्चा कर रहे हैं, और ये सेवा, अरे ये तो सेवा लंगर लग रहा है। ऐसे भी गुरु होते हैं जो लंगर लगाते हैं। समझ लीजिए हम बैठे हैं बीच में, हम लंगर लगाएं, जितना ब्लैक मार्केट का पैसा है, ऐसे है वो मुक्तानंद जी, यही नमूना है। वो उन्होंने ब्लैक मार्केट का, बंबई का पैसा जाता है मुक्तानंद के पास, वहाँ सारे हिप्पी आते हैं, उनको गांजा वांजा सप्लाई होता है, वहाँ पर आराम से गांजा पीते। गांजा पीना अलाउड है उनके आश्रम में, क्योंकि उनकी संस्कृति है। भाई बहन साथ सोए, कोई हर्जा नहीं, वाला, और उनकी संस्कृति, हम क्या करें? हम तो उनकी संस्कृति को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। अच्छा, तो आप किस चीज़ को डिस्टर्ब करिएगा? तो अब ये लोग हैं, ये कहते हैं कि हाँ भाई तुम्हारे यहाँ बड़े साधु संत आते हैं, सब गोरे चमड़े वाले साधु संत, तो हम उसके सेवा में लगते हैं, तो ब्लैक का पैसा वहाँ जा रहा है। ये उनको खाना लंगर लगाए हुए हैं, और ये बीच में बाबा जी जो है उनके पैर में जाते हैं, तो एक भूत डाला उसके अंदर, दूसरा भूत डाला उसके अंदर, और इनका गांजा खूब बिकता है। अच्छा हिसाब किताब बना, आप जाके देखिए, यही चीज है कि नहीं? ये आनंद मार्ग के बारे में 1970 में मैंने कहा था, मैं आपसे बताती हूँ। और ये दूसरे तरह की किस्म है, किस्म किस्म के लोग हैं, एक एक किस्म किस्म आप सुनिएगा तो आप आश्चर्य हो जाएंगे। अब ये आनंद मार्गियों ने दूसरी कमजोरी पकड़ी, इन्होंने ये कमजोरी पकड़ी कि दुनिया में लोगों में हेट्रेड बहुत होती, इसको हेट कर, उसको हेट कर, उसको परेशान कर, उसको ये कर, समझदारी से कोई काम नहीं लेता। आपके अंदर हेट्रेड है, ठीक है, ऐसे ही हम आपको बना देंगे ऐसे शक्तिशाली कि आपके जो दुश्मन होंगे उसकी गर्दन कट जाएगी। ऐसे आपके अंदर शक्ति बना देंगे बिल्कुल कि कुछ पूछे। शुरुआत बड़ी धीरे होगी, उसके बाद में ये करो वो करो। अब इसमें तांत्रिक पना भी बहुत जबरदस्त करते हैं। अब आखिरी तांत्रिकों पे बता दें, तांत्रिकों का एक ही तरीका है, बहुत सीधा सरल, वो ये है कि किसी तरह से अपने अंदर बसे हुए सब देवताओं को नाराज कर देना। अगर आपने सब देवताओं को नाराज कर दिया, व्यभिचार करो, गालियां दो, उल्टे उनके श्लोक बोलो, एक आध गुरु है, अब समझ लीजिए कि आपने हृदय पे शिव का स्थान ले लिया। अब कापालिक होगा, वो हाथ में रुंड मुंड ले करके बैठेगा और कहेगा कि शिव 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 शिव। अब शिव जी कहेंगे तमाशा देखो इस आदमी का, बदतमीज कहीं का। अगर कोई आदमी राजा का मुकुट पहन करके और कहते रहे ए राजा ए राजा ए राजा, तो राजा क्या करेगा? उसे 2 तमाचे लगा के उसे पागल खाने में डाल देगा। लेकिन भगवान लोग ऐसे नहीं होते, वो कहते गए इनको छोड़ो, वहां से उठ जाते हैं। अधिकतर वो उठ जाते हैं, कभी कभी पनिश भी करते हैं, कभी कभी उठ जाते हैं। जब उनका चित्त वहां से हट गया तो वो जो एरिया बच जाता है, जो एरिया छूट जाता है, उसमें वो गंदगी शुरू कर देते, और उसमें जब गंदगी शुरू हो गई तब उनका अधिकार हो जाता है, फिर सबको ला के वहीं फंसाते। इसी प्रकार किसी को मंत्र दे दिया, किसी को दे दिया ऐम रीम, किसको ढीम ढीम, कुछ भी मंत्र दे दिया। इस नाम के भूत होते हैं, वो भूत आपके अंदर आए, काम करने लगे। अभी एक देवी जी कल आई थी, कहने लगे मैं 3 ही दिन गई थी माता जी उनके इसमें, और उनका ये हाल, सारा बदन टूट रहा है, हालत खराब, सर में ब्लॉकेड हो गया। मैंने कहा 3 दिन में ये खा लिया तुमने? वहां ये चीज है, समझ लेना चाहिए।
ऐसा पुराणों में लिखा हुआ है कि भगवान के नाम पे बड़े बड़े दुष्ट राक्षस संसार में आएंगे और अपने को वो गुरु ही कहलाएंगे। क्या वो आके रावण कहेगा कि मैं रावण हूं? वो ऐसा कहेगा तो पहले उसको जेल में बंद कर देंगे। बहुत से राक्षसिनियां आई हुई, डिफरेंट डिफरेंट नेम में आए हैं। हिटलर ने जन्म लिया है, इसने जन्म लिया है, उसने जन्म लिया है। हिटलर भी एक बड़ा भारी राक्षस, उसने फिर से इस देश में जन्म लिया था, आजकल जेल में। इनको सिद्धियां भी है। सिद्धियां माने ये कि ये जानते हैं किस तरह से चौपटाना चाहिए, किस तरह से भूत भरना चाहिए, किस तरह से भूत विद्या करनी चाहिए। ये सारी ही भूत विद्या है। एक ही परमात्मा की चीज है कि आपकी शक्ति जागृत होनी चाहिए। और जब मैं कहती हूँ कि अपनी शक्ति जागृत कर, तो हो ही नहीं सकता, हमें तो विश्वास ही नहीं है। ठीक है, फिर ऐसे अक्लमंदों के लिए भी आए हुए। तो एक तरह से मैं हमेशा कहती रहती हूँ हमारे शिष्यों से भी यहाँ पर कि बेटे, मेरा स्थान देहातों में, मेरा स्थान इन शहरियों में नहीं है। तुम लोग अब कहते तो दिल्ली में आ गए, अगले बार कह ले 1 महीना आ जाओ, चलो 1 महीना रगड़ लगा लेंगे। लेकिन कितना भी रगड़ लगाओ तो भी यहाँ के जो बहुत बड़े अक्लमंद लोग हैं, उनकी खोपड़ी में कितना घुसेगा ये तो मैं नहीं कह सकती। अब माँ तुम्हारी कृपा हो जाए, अरे भाई मेरी तो कृपा हो ही रही है सारे संसार पे। पर एक देहात में अगर 1000 आदमी है तो उसमें 700 आदमी पार हो जाते हैं। और एक दिल्ली में अगर इतने हजारों हैं, उसमें से आएंगे 20-25 और उसमें से 10 पार होंगे और 2 उसमें से गल जाएंगे, 1 उसमें से भाग जाएगा। तब माँ ये सोचती कि सभी व्यर्थ हुआ। तो आप लोगों से यही मेरी विनती है कि कम से कम जो पाया है इसको खोना नहीं है और इसको बैठाना है, रजाना है, अंदर में उसका अनुभव लेना है। सच्चित आनंद स्थिति क्या है उसको पाना है।